दोस्तों, स्वागत है आपका AKMS एकेडमी में। आज हम संधि का नेक्स्ट पार्ट मैं बताने जा रहा हूं। पिछले बार मैंने स्वर संधि के समझाया था। अब उसके बारे में इसकी ट्रिक से द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसको लाइक और कमेंट और शेयर कीजिएगा। तो स्वर संधि को मैंने बताया था, जब बड़ी मात्रा हो तो इसकी पहचान क्या होती है दीर्घ स्वर संधि की। जब बड़ी मात्रा हो तो वह स्वर संधि कहलाएगा, दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि में 5 प्रकार बताया था मैंने, तो जिसमें अभी दीर्घ स्वर संधि के बारे में बता रहा हूं। जिसकी बड़ी मात्रा हो वह दीर्घ संधि कहलाएगा। जैसे भानुदय दिया है, इसमें ना में जो है बड़ी मात्रा आ रही है। महात्मा दिया है, हा में बड़ी मात्रा आ रही है। देवालय दिखा है, वा में बड़ा की मात्रा आ रही है। मतानुसार दिया है, जैसे ता में बड़ा की मात्रा आ रही है। सीमांत दिया है, जैसे मां बड़ा है। तो बड़ी जहां पे भी मात्रा हो तो दीर्घ स्वर संधि की पहचान यही है कि जहां पे भी बड़ी मात्रा हो वही दीर्घ स्वर संधि कहलाएगी। अब दीर्घ स्वर संधि में जैसे भानुदय है, भानु प्लस उदय भानुदय कहलाएगा। भानु प्लस उदय क्या हो रहा है इसमें? छोटा ना जो है, छोटा ऊ जो है वो प्लस हो रहा है, फिर छोटा ऊ प्लस हो रहा है यहां से। तो दोनों मिलके किसका सृजन कर रहे हैं? बड़ा ऊ का। तो इस प्रकार यह भानु का ये न जो है और ये ऊ के भौके बड़ा ऊ का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो बड़ा ना जो है, ये जो ना जो है वो बड़ा हो जा रहा है, भानुदय। तो इसी प्रकार से इसका विच्छेद भी किया जाएगा। और मैंने बताया था दोनों के अर्थ भी होने चाहिए जो शब्द का विच्छेद कर रहे हैं। जैसे इसका भानु का जो पिछला शब्द है और इसका ये उदय है, दोनों के मीनिंगफुल अर्थ निकल रहे, भानु प्लस उदय। इस प्रकार अब नेक्स्ट आता है महात्मा शब्द। महात्मा का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? धन आत्मा, महात्मा। बिल्कुल सरल है। इसका आ, महा में आ, जो हा में आ का उच्चारण हो रहा है पीछे से, इसमें प्लस में इधर आत्मा में भी आ का उच्चारण हो रहा है। मैंने बताया था जब भी छोटा आ, छोटा ई और बड़ा छोटा ऊ, और या बड़ा ऊ या छोटा बड़ा, इस प्रकार के जो भी शब्द सृजन करेंगे उससे बड़ी मात्रा का निर्माण होता है। तो यह दीर्घ स्वर संधि की पहचान है। तो महात्मा में क्या हुआ? ये इसका जो महात्मा है, ये आ का जो है आ जो है बड़ा हो गया। इसी प्रकार देव धन आलय हो गया, देवालय का। देव धन आलय, देवालय। ये वा में आ का उच्चारण सुनाई दे रहा है। ये वा जो है इसमें अ छुपा हुआ है। व में पीछे से कैसा आ रहा है साउंड? आ का। तो और इसमें आ का साउंड, तो ये अ प्लस ये अ मिलके क्या हो रहा है? वा का निर्माण कर रहे हैं, देवालय। इसी प्रकार मतानुसार है, मत प्लस अनुसार, मतानुसार। मत प्लस अनुसार, इसमें क्या हो रहा है? ता में अ का साउंड आ रहा है और यहां पे भी अ का साउंड हो रहा है। तो ये जो अ मिलके क्या निर्माण कर रहे हैं? मतानुसार। ता में आ की मात्रा लग जा रही है, तो ये मतानुसार। सीमांत का कैसे करेंगे? सीमांत का भी ऐसा ही करेंगे। सीमा धन अंत, सीमांत। इसमें आ है प्लस ये आ जुड़ के बड़ा आ का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ये मां जो है आ की मात्रा लग जा रही है, सीमांत। नेक्स्ट आती है दूसरी जो गुण संधि। गुण स्वर संधि, स्वर संधि का दूसरा प्रकार गुण स्वर संधि। इसकी पहचान क्या होती है? इसमें एक मात्रा रहती है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ऋषि। गुण संधि की पहचान है। जब भी प्रश्न में कभी भी देखो ए की मात्रा, जैसे नरेंद्र दिया है, नरेंद्र में क्या दिख रहा है? ए की मात्रा। सीधे सीधे पहचान में आ जाएगा कि आपको गुण स्वर संधि है। ठीक है। नरेश में देखो, नरेश में भी ए की मात्रा लगी है। महोदय में देखो ओ की मात्रा लगी है। और देवर्षि में ऋषि का साउंड आ रहा है, ऋषि का। तो यह पहचान होती है गुण स्वर संधि की।
अब इसको तोड़ेंगे कैसे? मैंने बता चुका हूं, जैसे कि हर बार बताता हूं कि संधि में मीनिंगफुल वर्डों को तोड़ा जाता है। जैसे अब ये नर धन इंद्र हो रहा है, नर धन इंद्र, नरेंद्र, ये नर प्लस इंद्र, नर में प्लस इंद्र, ये अ प्लस ई, अ प्लस ई के संयोग से क्या हो रहा है? ए को ए की मात्रा आ रही है, तो यह बन रहा है नरेंद्र, ये ए की मात्रा का सृजन हो रहा है। इसी प्रकार नरेश है, नरेश में क्या हो रहा है? नर धन ईश, इसमें बड़ी ई की मात्रा आ रही है। मैंने बता चुका हूं कि जब भी ये ए की मात्रा आए तो वह गुण स्वर संधि होगी, तो इसकी ये पहचान है। नर, इसमें अ प्लस ई बन के क्या हो रहा है? ए बन रहा है, आई। देखो बोल के देखो, अ ई दोनों को साथ में बोल के देखो, आई, ए आ रहा है कि नहीं साउंड? तो ये ए सृजित कर रहा है। तो इस प्रकार यह हो जा रहा है नरेश, नर का र जुड़ा, ई जुड़ गई तो सीधे ए की मात्रा बन गई नरेश। अब आता है महोदय, महोदय में क्या हो रहा है? महाधन उदय, महाधन उदय, महाधन उदय, इसमें क्या हो रहा है? आ प्लस उ, इसका संयोजन से हो का निर्माण हो रहा है, तो यह बन जा रहा है महोदय। अब बोल के देखो आप, आ प्लस उ दोनों को एक साथ बोलो, आओ, ओ बन रहा है कि नहीं? इसी प्रकार यह ओ का निर्माण करता है, तो दोनों संयोग से, हा और उ के संयोग से हो जा रहा है महोदय। इसी प्रकार आता है देवर्षि, देव धन ऋषि, देव धन ऋषि। देखिए कभी भी संधि में जो होता है देव स्वर संधि का, आप खुद ही स्वरों को जोड़ के बना के देखेंगे, आप खुद ही पहचान लेंगे, बिल्कुल सरल है, कोई कठिन कार्य नहीं है। आप देखिए देवर्षि को, देव धन ऋषि, देव धन ऋषि, मैंने बता चुका हूं आपको कि जहां पे भी ए ओ और ऋषि का साउंड आए वह गुण स्वर संधि होती है, तो इसका अ प्लस इसका ऋषि का संयोजन से अर हो जा रहा है, यह अर हो जा रहा है, देवर्षि, व में अर जुड़ गया, देवर्षि। अब इसी प्रकार आता है यह वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या पहचान है? जब भी दो मात्राएं हो, इसकी बिल्कुल सरल समाप्ति, जब भी दो मात्राएं दिखाई दें, जैसे आई और औ, उसमें क्या होता है? ए की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है। इसमें क्या हो रहा है? शब्द से ही पहचान में आ रहा है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है? वृद्धि। वृद्धि में क्या हो रहा है? एक ए की मात्रा जुड़ गई और ओ में भी एक ए की मात्रा जुड़ गई, तो ये औ हो जा रहा है। देखिए इसमें पहले ही बता दूं कि इसमें जो होता है ये ए होता है, गुण संधि में ये वाला ए होता है, इसमें ये वाला ए होता है, दोनों की पहचान ये है। इसमें एक ये जुड़ा हुआ है, एक ए की मात्रा एक जुड़ी है, तो वो इसका निर्माण कर रही है, दो डंडियों का। तो ये पहचान है वृद्धि स्वर संधि की। जहां पे भी ये शब्द देखो, जैसे ये एक का एक देखेंगे, खट से टिक लगा देंगे, हमारी वृद्धि स्वर संधि है। ये एक का मतैक का में जो दो डंडियां लगी हुई हैं, सीधे पहचान लो, कोई जरूरत नहीं है तोड़ने की। कभी तोड़ने का है तो मैं तोड़ने का बता रहा हूं आपको, तो सीधे ही पहचान लीजिए कि दो मात्रा लगी, सीधे लगा दिया वृद्धि संधि। वनौषधि में नौ देखो, तो नौ में दो मात्राएं लगी है, सीधे सीधे लगा दी वृद्धि स्वर संधि। हौज में, महोज में देखिए दो मात्राएं लगी है, सीधे लगा दिए ट्रिक, कोई जरूरत नहीं है किसी चीज को याद करने की, याद भी ना हो, मैं तरीका हर चीज बताऊंगा आपको। अब देखिए, अब एक एक कैसे तोड़ रहा है, देखिए एक प्लस एक, दोनों के अर्थ मीनिंगफुल है। एक प्लस एक, यह एक जुड़ा प्लस ये एक जुड़ा, दोनों के अर्थ मीनिंगफुल है। यह इसका क में जो एक में साउंड करो, क में क्या आ रहा है? अ का साउंड। और एक में क्या आ रहा है? मैंने बता चुका हूं, इसमें ए की मात्रा जुड़ रही है। अब इस दोनों के होके ये सीधे सीधे अ प्लस ए होके सीधे ए का निर्माण कर रहा है, तो ये हो गया मतैक एक का एक, ये सीधे हो गया एक प्लस एक है। इसी प्रकार मतैक है। अब मतैक को कैसे तोड़ेंगे? मत में क्या क्या जुड़ा हुआ है? मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य जुड़ा हुआ है, मत प्लस ऐक्य।
देखिए बिल्कुल सरल है, आप बिल्कुल हवा बना के रखिए, कोई कठिन कार्य नहीं है। इसमें अ जुड़ रहा है और इसमें बड़ा ए जुड़ रहा है, दिखाई दे रहा है सीधे सीधे एक के, इसमें दिखाई दे रहा है सीधे सीधे कि एक ए जुड़ा हुआ, अ और ए दोनों का मिलके आई बन जा रहा है। ये आली मात्रा का निर्माण हो रहा है। मत के वन औषधि में क्या हो रहा है? वन औषधि में वन धन औषधि, वन धन औषधि, इसमें भी क्या हो रहा है? अ का साउंड आ रहा है। न बोल के देखो, वन, न में अ जुड़ा हुआ है। देखिए ये वन जो है, वन लिखा प्लस, देखो कभी भी ये अच्छा साउंड का और बिना साउंड को कैसे पहचानेंगे? यदि आपका वन ऐसा लिखा हो, हलंत लगा हो, तो वो बिना साउंड का है। यदि आ जोड़ देंगे ना उसमें, तो वह अ का साउंड जुड़ा हुआ है, इसलिए बोला जाता है वन। इसलिए अ जोड़ा जा रहा है इसमें, ये देखा जाता है। हलंत लगा होगा ना अगर, तो वह आधा शब्द है। अ जुड़ जाए तो स्वर जुड़ जाता है। वो अपन व्यंजन संधि में बताएंगे इसके बारे में। तो और भी संधि के बारे में बहुत सारी रोचक तथ्य बताऊंगा मैं आपको। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करते रहिए, कमेंट कीजिए, क्या गलती क्या बताइए, वो भी मैं भी छोटा सा मानव हूं। ठीक है, अ प्लस ओ, अ प्लस ओ जुड़ के औ हो जा रहा है। बोल के देखिए, अ ओ औ, औ हो गया कि नहीं? तो इसी प्रकार जो न है, नौ हो गया वनौषधि। इसी प्रकार महाधन ओज, बोल देखिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए, प्रयास कीजिए, बोल के देखा करिए, सब आने लगेगा आपसे। आपको एग्जाम निकालने हैं तो प्रयास करना पड़ेगा। मेरे चैनल को देखिए, मैं सब समझाऊंगा आपको। बोलिए तो आप, आ प्लस ओ का निर्माण से यह औ हो गया, महोज। नेक्स्ट फोर्थ जो है स्वर संधि का प्रकार, यण स्वर संधि। इसकी पहचान, य व र के पहले आधा शब्द आता है। जैसे स्वागत, इसमें बताया गया है जैसे कि य व र के पहले आधा शब्द आता है। स्वागत में क्या हो रहा है? वा के पहले आधा शब्द आया कि नहीं आया? ये आधा शब्द आया। इसका मतलब सीधे सीधे जब भी पहचान हो, य व र के पहले आधा शब्द जब भी देखो, यण संधि सीधे टिक लगा देना और कुछ नहीं सोचना। इसी प्रकार इत्यादि जो है, इसमें भी या के पहले आधा शब्द आ रहा है, तो यह भी एक पहचान है यण स्वर संधि की। ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, परिभाषा में घुसने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप पढ़ सकते हैं विस्तृत, लेकिन अभी अभी शॉर्ट में समझना है आपको, तो ये मैं बता रहा हूं कि ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको कि पेपर में आपको सीधे सीधे एक नंबर मतलब होता है। इसलिए ये स्वागत में जब व से पहले सा आधा आ रहा है तो स्वागत यण स्वर संधि। इत्यादि में य से पहले ता आधा आ रहा है तो यह यण स्वर संधि, सीधे सीधे टिक लगाना है। इसकी पहचान ही होती है य र ल व। जब भी आपको यह शब्द दिखा दे, यण स्वर संधि होगी। जब स्वागत को कैसे तोड़ेंगे? स्वागत को कैसे तोड़ते हैं? सुधन आगत, सुधन आगत, स्वागत हो जा रहा है, सुधन आगत। सु में क्या हो रहा है? छोटा ऊ प्लस बड़ा आ का सृजन हो रहा है। सृजन से अब देखो, ऊ प्लस आ को एक साथ बोल के देखो, वा का साउंड आएगा आपको, तो यह है स्वाग, वा का सृजन हो रहा है। तो सुधन आगत, स्वागत हो रहा है, वा का निर्माण, यण स्वर संधि। इसी प्रकार इत्यादि, इत्यादि में क्या होता है? इति धन आदि, इति धन आदि के मेल से इत्यादि शब्द हो रहा, बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है? छोटा ई प्लस आ, क्या निर्माण होगा? अब एक साथ बोल के देखो, या, एक साथ बोल के देखेंगे क्या होगा? या, तो या का सृजन हो रहा है, तो इससे शब्द कौन सा बन रहा है? इत्यादि। तो यह यण स्वर संधि की पहचान है। पांचवे का, अब पांचवा आता है अयादि संधि। स्वर संधि का पांचवा प्रकार जो है अयादि संधि। अब अयादि संधि में पहचान कैसे करेंगे, कि किस ट्रिक से पहचानेंगे कि कौन सा शब्द अयादि संधि का है? सबसे पहले तो देखो, अयादि कोई तोड़ते हैं तो हम कैसा आता है? अय धन आदि, अय धन आदि अयादि शब्द आ रहा है। तो सीधे सीधे शब्द इसकी पहचान आती है, जहां पे अय, आय, अब, आव का सृजन होता हुआ प्रतीक हो, तो आपको वह शब्द अयादि संधि का होगा। जैसे नयन शब्द देखिए, नयन में क्या हो रहा है? ने धन अन, इससे क्या हो रहा है? नयन शब्द का निर्माण हो रहा है।
इसमें ए छुपा हुआ है, ने में क्या साउंड आ रहा है, ए, और इससे क्या शब्द हो रहा है, ए और अ को दोनों जोड़ने से अय शब्द का निर्माण हो रहा है, नयन। ए और अ को दोनों को बोल के देखिए, ए अय हो रहा है कि निर्माण, ए अय का निर्माण हो रहा है, तो इससे नयन शब्द का निर्माण हो रहा है। तो सीधे सीधे आपको पेपर में देखिए यहाँ पे शब्द अय, आय, अब, आओ का आभास हो, जैसे नयन में किसका आभास हो रहा है, अय का, नयन, न में अ छुपा है, य, न में अ छुपा है और य में य, अय, और आ में ये ना जो दिख रहा है इसमें आ छुपा है और यह आय, इस प्रकार ये आय हो रहा है। नायिका में क्या हो रहा है, ये ना आ छुपा है और इसमें या से आय बोलेंगे तो अव का सृजन हो रहा है। इस प्रकार ये पहचाने जाते हैं, सीधे सीधे आपको टिक लगा देना और कुछ नहीं। अब नायक शब्द कैसे बना हुआ है, ने धन अक, ने धन अक बराबर नायक, नायक ऐसे हो रहा है, ने धन अक, इसमें एक की मात्रा जुड़ी हुई है, बड़े एक की मात्रा, और अ के सृजन से यह ए आय हो जा रहा है। इसी प्रकार नायिका है, नायिका में क्या हो रहा है, नए धन इका, नायिका शब्द का निर्माण कर रहा है, आई की मात्रा और इसमें ए की मात्रा आ रही है, आई तो बोला नहीं जाता, ए की मात्रा और ई का सृजन से नायिका मतलब आई शब्द का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार भावुक शब्द है, भावुक शब्द का कैसे तोड़ेंगे, भाव धन उक, भाव धन उक, इसमें ओ दो डंडी वाली मात्रा प्लस उ, तो इससे क्या हो रहा है, आउ का निर्माण हो रहा है। भाव आउ 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 आ रहा है कि नहीं, आओ और ऊ को दोनों को जोड़ के देखिए आउ, तो भावुक शब्द का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों देखिए मैंने ये पांचों स्वर संधि के प्रकार बता दिया हूं। तो दोस्तों मैंने स्वर संधि के 5 प्रकार बताया था, जिसमें मैंने ट्रिक भी बताया था कि दीर्घ गुणों में वृद्धि कर यण अयादि हुए। ये 5 तरीके हैं बिल्कुल याद करने को, और मैंने इनको तोड़ के और संधि विच्छेद करके भी बताया और उनके तरीके भी बताए ट्रिक से। तो दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे हौसला नहीं आएगा कि ये नेक्स्ट वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। आपके लाइक से, आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो देखने के उत्सुक हैं। प्लीज लाइक कीजिए।